हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं पूड़ी बना के दे रही हूँ बच्चों को, तो उसी का मैं आटा लगा रही हूँ। मैंने आटे में नमक डाला है और अजवाइन। पूड़ी वाले आटे में ना नमक तो खैर रोज़ ही डालती हूँ, मगर अजवाइन डाल देती हूँ पूड़ी वाले आटे में जब लगाती हूँ ना। और घी, ये दो चीज़ एक्स्ट्रा डाली है मैंने। पूड़ी का आटे गूंदने के लिए स्पेशल ये दो चीज़ डाल देती हूँ मैं। और नमक तो आटे में मैं रोज़ ही बिना नमक के नहीं गूंदती। तो यहाँ मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी लेके गूंद लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आटा लग गया है और यहाँ पे स्लिप में आटा आटा हो रहा था सारा, तो उसको मैंने ये साफ़ कर दिया सारा और हाथ धो लूँगी। तो आप भी देख लीजिए, अजवाइन वाला आटा मैं गूंद के रख दिया। और उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी घी गरम होने के लिए। घी गरम हो जाए ना तो फटाफट से पूड़ी बन जाती है। और आज मेरा घी भी लाने वाला था। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, जब मैं पूड़ी बनाती हूँ ना तो मेरा घी ख़त्म होने वाला ही होता है। तो मैंने कहा चलो अभी बन जाए, बच्चों के लिए नाश्ते का हो जाए, बाद में ले आऊँगी। और यहाँ पे मैं प्लेट ले रही हूँ और नीचे से मैं छन्नी निकाल रही हूँ पूड़ी छानने के लिए। तो देखिए मैंने निकाल लिया और मैं गोलियाँ बना के रख रही थी जब तक घी गर्म हो रहा था। तो फाइनली अब मैं बनाने लग गई। मैंने एक डाल भी दी थी, घी मेरा गर्म हो गया था। और अब मैं फटाफट से पूड़ी बना दूँगी। बच्चों के लंच के लिए ये भी बनाऊँगी, अपने लिए बाद में बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं फटाफट से बना लेती हूँ लंच के लिए सारी पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, आप भी देख लीजिए, देखिए इतना सा घी है। और ज़्यादा घी हो ना तो अच्छे से मतलब ऊपर तक आ जाता है ना, तो पूड़ी अच्छे से फूल जाती है। अभी भी फूल गई है, मगर वो मज़ा नहीं आ रहा था जो ज़्यादा घी में आता है ना, वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो ये लास्ट पूड़ी थी मेरी, मुझे जितनी चाहिए थी लंच के लिए मैंने सारी बना ली थी। अब मैं इसको भी निकाल दूँगी और बच्चों का कर दूँगी लंच पैक। और यहाँ देख लीजिए आप, मेरी सारी पूड़ियाँ बन के रेडी हैं और ठंडी भी हो गई हैं। अब मैं बच्चों का टिफ़िन भी लगा दूँगी। तो रात को मैंने काले चने बनाए थे, तो बेटा कह रहा था मम्मी चनों के साथ ही मैं पूड़ी ले जाना, लंच में बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये छोले राजमा हो गए, जब कुछ हो गए ना, ये पड़े हुए और भी टेस्टी हो जाते हैं। तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। मैंने अच्छे से गर्म कर दिए थे। और 8 बजे स्कूल जाएंगे, 10 बजे इनका लंच हो जाता है, तो ख़राब नहीं होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं दे देती हूँ, अच्छे से गर्म कर दो ना। और यहाँ मैंने लंच पैक कर दिया फटाफट से, और बच्चों का नाश्ते की तैयारी भी साथ साथ में करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज गए हैं 1 बज गया लगभग। बच्चे स्कूल से आ गए थे और पता नहीं मेरी तबीयत को क्या हुआ है, एकदम से ना मुझे ऐसे हो गया जैसे वॉमिटिंग आ रही है। अच्छा खासा मैं मॉर्निंग में थी, बस नाश्ता करके मुझे कहीं जाना था, मैं गई और आई, ऐसे लग रहा है जैसे पसीने तरोतर हो गई मैं। और ना कुछ बनाने का मतलब उठा नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस लग रही थी। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी आप लेट जाओ, उसी ने मेरे को गोली दी थी पैरासीटामोल में लेके, और मैं लेट गई। और मेरी बेटी ने वो एप्पल पड़े हुए थे और अनार जो मैंने कल छीने थे, आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, तो मेरी बेटी ने वो काट के मेरे को दिए। मैं उठी थी, वो दवाई मैंने ले ली थी। मैंने कहा मेरे को जगाना मत, तुम भी वही खा लो। मैंने बेटी से बोला था भैया को भी काट के दे दे, खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। मैं गोली बेटी ने दी थी, मैं खा के सो गई। और मैं उठी जब इनके ट्यूशन का टाइम होने वाला था, और मैंने फटाफट से थोड़ा सा खाया। कहती मम्मी और खा लो। मैंने कहा नहीं बेटा, आपका टाइम हो रहा है। और चावल और छोले वो रात के ही पड़े थे,
मैंने बच्चों को गर्म करके यही दे रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन जाने में सिर्फ 15-20 मिनट थे। मैंने कहा फटाफट से अगर ताज़े बनाऊँगी तो लेट हो जाएगा, तो यही दे देती हूँ। बच्चों के पेट में चले जाओ ना, फिर टेंशन नहीं रहती, नहीं तो ध्यान रहता है कि भूखे गए हैं भूखे गए हैं। चाहे 2-2 चम्मच खाएंगे मगर तसल्ली हो जाएगी। तो यही मैंने फटाफट से गर्म कर दिए थे। तो ये देखिए ऐसे छोले भी इसी में मिक्स कर दिए थे और बच्चों को मैं दे दूँगी अंदर। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है, अच्छे से मैंने गरम कर लिए थे और नीचे से मैं प्लेट निकाल रही हूँ। मैंने 2 प्लेट अलग अलग निकाली थी। मुझे ये था कि फिर लड़ाई ना हो जाए, कहेंगे मम्मी उसको वो वाली प्लेट दिया है मेरे को ये वाली। तो मुझे 2 तरह की मिली नहीं थी, क्योंकि मैंने नाश्ते के बर्तन मेरे अभी पड़े हुए थे, मैं मांज के नहीं गई थी, फटाफट चली गई। मैंने कहा उधर से बच्चों को भी लाना है ना, लेट ना हो जाऊँ। तो अभी नाश्ते के बर्तन भी मेरे ऐसे के ऐसे पड़े हैं, पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना, फिर इकट्ठे मैं मांज दूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दे के आ गई। ये ट्यूशन जाने में भी 15 मिनट है, फटाफट से खा लेंगे। और मैं इधर देख रही हूँ अपना किचन का। तो यहाँ मेरे टोकरे में बर्तन पड़े हुए थे, ये भी रात के ही हैं, सूख गए थे, मैंने आज हटाए भी नहीं है, क्योंकि नाश्ते के बर्तन मांजे ही नहीं। जो मेरे को टोकरा खाली की ज़रूरत पड़ती, मैंने ऐसे ही रख के फटाफट से मैं निकल गई थी। तो अब मेरे को बर्तन मांजने थे, तो टोकरा पहले से भरा हुआ था, तो अब मैं खाली कर रही हूँ। सारे बर्तन को अपनी अपनी जगह लगा दूँगी। और बच्चों के टिफ़िन वगैरह पड़े थे, नाश्ते के बर्तन पड़े थे, फिर उन्हें मैं मांज के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को चाहिए था पानी, और गर्मी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा ठंडा मिक्स करके दे देती हूँ। तो आज सारी बोतलें खाली पड़ी हुई थी, वही मेरा बेटा चेक करने आया है कि मम्मी आपने ठंडा मिक्स नहीं दिया, गर्म पानी दे दिया है। तो मैंने उससे बोला जब फ्रिज में तू भी देख ले, अगर कोई बोतल तेरे को दिखाई दे रही है तो वो चला गया था चेक करके, कोई बोतल नहीं भरी हुई थी, नहीं तो मैं साथ के साथ भर के रख देती हूँ तो ठंडी हो जाती है। अभी ये भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा फटाफट से भर के रख देती हूँ, थोड़ी बहुत तो ठंडी हो जाएगी। तो इन सारी बोतलों को मैं भर के फ्रिज में रख दूँगी। बस एक दिन पड़ जाओ ना, एक दिन क्या 2-3 घंटे ही पड़ जाओ, तो घर की हालत ना बिगड़ जाती है। ये देखिए, ना बच्चों को खाना ढंग से मिलता है ताज़ा, ना मतलब कि कुछ भी नहीं होता। मतलब एक थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए लेडीज़ को कुछ हो जाए तो सारा उथल पुथल हो जाता है पूरा घर। तो यहाँ पे मैं ये सारी स्लिप में भी कपड़ा मार दूँगी। ये चावल गरम किए थे ना, 1-2 दाने गिर भी गए थे, टोकरा खाली किया था, नीचे से पूरी स्लिप साफ़ करके कपड़ा मार के मैं बर्तन धोने लग जाऊँगी। इतने में बच्चे भी खाना खा लेंगे, ट्यूशन का भी टाइम था, तो मैं कहा फटाफट से इन्हें भी धो के रख देती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं और मैं लास्ट में कर रही हूँ सिंक साफ़, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में एक भी बार साफ़ नहीं किया था, तो लगे हाथ में इनका साफ़ कर देती हूँ। अभी गोली ली थी, मेरे को आराम फ़र्क लग रहा था। देखो रात को भी एक गोली ले लूँगी, अगर नहीं आया तो फिर मैं कल दवाई लेने जाऊँगी। अभी तो घर की दवाई से ही देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, 6 बजे होंगे लगभग। और ये मैं कर रही हूँ, बेटे को भी पढ़ाते जा रही हूँ और साथ में बना रही हूँ घिये की सब्ज़ी। मैंने घिया लाई थी, मैंने कोफ्ते बनाना था, मगर आज मेरा शरीर जवाब दे रहा था, इसीलिए मैंने कहा फटाफट से ना घिये की सब्ज़ी बना देती हूँ, साथ में रोटी बना दूँगी, क्योंकि इनको चावल बच्चों को दिए थे, तो रात को रोटी बना देती हूँ। नहीं तो अगर एक टाइम चावल दिन में दे दूँ तो रात को नहीं, सॉरी, दिन में रोटी दे दूँ तो रात को मैं चावल दे देती हूँ। आज दिन में चावल दे दिए थे तो रात को रोटी। और साथ में मैं बेटे को पढ़ाती भी जा रही थी, बेटी नीचे पढ़ रही थी अपना। तो वो मेरे से पूछ रहा था, घड़ी में ना टाइम देखना नहीं आ रहा था, तो मैं समझा रही थी ये मिनट वाली है और ये घंटे वाली सुई होती है, तो वही मेरे से पूछ रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काटने के बाद मैं आ गई थी बनाने के लिए। घी को मैंने अच्छी तरह से धो दिया था और मसाला भी काट दिया था, प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च। तो मैं बना रही थी, तो मैंने कहा जैसे भी बना रही हूँ आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो घी मेरा गर्म हो गया था, मैंने जीरा डाला, 2 लाल मिर्च साबुत वाली डाली थी। अब मैं प्याज और अदरक डाल रही हूँ। ये वही वाली कढ़ाई है, पूड़ी वाली, सुबह मैंने इसी में बनाई थी ना, मैंने वो नहीं की, धोई नहीं थी, थोड़ा सा ही घी था, मैंने कहा सब्ज़ी तो बन जाएगी। तो उसके बाद मैंने अदरक प्याज भूनने के बाद मैंने डाल दी प्याज को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरे प्याज भुन गए, जैसे चला के ना अच्छे से मैं गोल्डन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा प्याज भुनने के बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर। और ये देखिए कैमरा मेरा हिले जा रहा है, वो धुआं पड़ता है ना कढ़ाई का, तो कैमरे में वो आ जाता है थोड़ा सा।
तो धुंधला धुंधला नज़र आ जाता है, अब सही आ रहा है। तो टमाटर डालने के बाद मैंने मसाले डाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, और ढक दिया था टमाटर गलने तक। और यहाँ देखिए लाइट चली गई थी, तो इन्होंने गत्तों से हवा की थी ना, वो ऐसे के ऐसे कुतरन करके छोड़ दी। यहाँ बेटी अपना कर रही है और बेटा अपना पढ़ाई हो गई थी, अभी वो ज्योमेट्री सजाने में लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं सब्जी की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा मसाला टमाटर मेरे गल गए हैं, मसाला हो गया है मेरा रेडी सब्जी के लिए। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी घिया। मैं थोड़ा सा और चला रही थी, ये देखिए अच्छे से घी छोड़ दिया मसाले ने। मैं इसमें घिया डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, घिया वैसे ही पानी छोड़ता है। मुझे ज़्यादा तरी नहीं बनानी थी, बस मतलब रोटी के साथ ना थोड़ी बहुत तरी चाहिए बस। और पानी डालने के बाद अब मैं इसे ढक दूँगी पकने तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए मेरा घिया बनके हो गया है रेडी। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, कलर तो अच्छा आया है और खाने में भी अच्छा था, हम सब ने खाया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी ऊपर से धनिया पत्ती, जो मैंने पहले ही काट के धो के रख लिया था। और इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद गैस कर दूँगी बंद। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा घिया बन रेडी है और मैंने गैस बंद कर दिया। और फाइनली आप भी देख लीजिए कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैंने बनाई है अभी घिये की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी रोटी। उन बच्चों ने चावल खाए थे, इस टाइम रोटी बनाऊँगी। और ये यहाँ पे कर रही है अपनी पढ़ाई और वो अंदर देख रहा है टीवी, आवाज़ आपको आ ही रही होगी। चिमनी चल रही थी, उसकी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स आज तबीयत थोड़ी ढीली थी, पता नहीं बीपी लो रखा था कि क्या, पसीने टप 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 हो जा रहे हैं। ज़्यादा आज कुछ शूट करने का मन नहीं था, तो जो था जैसा था आपके साथ शेयर कर दिया। और बस आज का दिन ऐसे ही रहा। अभी खाना खा के फिर दवाई लूँगी, फिर सुबह तक पता चलेगा क्या हाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बच्चों को रोटी बना के देती हूँ, बेटा बोला था भूख लगी। तो चलिए फ्रेंड्स।